नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है द स्टडी जाम चैनल में। तो आज कक्षा 12 की फिजिक्स विद्युत आवेश एवं क्षेत्र में आज हम लोग क्षेत्रफल सदिश और विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है। क्षेत्रफल सदिश सदिश तो किसी भी पृष्ठ से लंबवत बाहर जाने वाले सदिश को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। मान लीजिए जैसे कि ये कोई एक सर्कल है, ठीक, यानी कि गोला है। अब इससे कि यहाँ पे एक अल्पांश हम लोग ले लें, अल्पांश मतलब कि इसका छोटा सा अंश, इससे बाहर जाने वाला सदिश जो होता है वो क्षेत्रफल सदिश कहलाता है। क्या है? क्षेत्रफल सदिश, फल सदिश, ठीक। इसको हम लोग DA वेक्टर लिखते हैं, क्योंकि समझिए, क्योंकि ये तो पूरा गोला, इसका क्षेत्रफल जो होता है यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो A होगा, ठीक। अब ये छोटा मतलब कुछ अंश है तो उसके लिए D जो होता है बहुत कम, ठीक। D का प्रयोग यहाँ पे हम लोग बहुत कम सिर्फ करते हैं, ठीक है। तो DA वेक्टर यानी कि बहुत कम, ठीक, बहुत कम जगह से बाहर जाने वाला सदिश उसे क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल, यानी DA। जैसे कि किसी भी पृष्ठ से अभिलंबवत या लंबवत बाहर जाने वाले सदिश को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं, ठीक। अब दूसरी चीज़ आती है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, देखो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? किसी भी, मान लीजिए ये कोई पृष्ठ हम लोगों ने बनाया, ये हम लोगों ने एक पृष्ठ बनाया, ठीक, ये एक पृष्ठ है। इस पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर जाने वाली विद्युत बल रेखाएं, इस पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर जाने वाली, इस पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर जाने वाली विद्युत बल रेखाएं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। अब मतलब कि ये एक पृष्ठ है, किसी भी पृष्ठ हो, ये ऐसा है, ये गोल हो सकता है या ऐसे कोई कुछ भी मान लो, ठीक। इस पृष्ठ से अभिलंबवत यानी कि लंबवत बाहर जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। अच्छा, विद्युत फ्लक्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? फाई ई से डिनोट करते हैं, ठीक, सबसे पहली बात। अब क्या होता है कि ये तो बाहर जा रही, यहाँ पे कोई हम लोग, ये हो गया विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर, ठीक। यहाँ पे हम लोग कोई एक लेते हैं पॉइंट, मान लीजिए ये हमारा पृष्ठ है, तो इस पृष्ठ से हम लोग एक खींच लेते हैं यहाँ पे विद्युत क्षेत्र, जो विद्युत क्षेत्र भी इसी दिशा में, ठीक। विद्युत क्षेत्र लंबवत होगा इसी दिशा में, ठीक। और मतलब कि क्षेत्रफल सदिश भी बाहर इधर ही इसी साइड, ये हो गया DA, ठीक, ये हो गया E। देखो क्षेत्रफल सदिश भी बाहर की ओर और विद्युत क्षेत्र भी बाहर की ओर, तो फाई जो होता है वो क्या होता है? E वेक्टर इंटू DA वेक्टर, ये होता है विद्युत फ्लक्स का फार्मूला, ठीक। अब आप लोग जानते हैं जब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है तो फाई E इक्वल टू E इंटू DA इंटू कॉस थीटा, ठीक। अगर यहाँ पे डॉट नहीं क्रॉस प्रोडक्ट होता तो यहाँ पे कॉस थीटा की जगह हम लोग क्या लिखते? साइन थीटा, ठीक, ये हो गया। अब दूसरी चीज़ आ जाइए, इसका मात्रक क्या होता है? अच्छा, विद्युत क्षेत्र क्या हम लोगों ने उसने पढ़ा था? F/Q, ठीक, यानी कि न्यूटन बराबर कूलम, ठीक। DA क्या है? दूरी, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश एक दूरी है, कितनी दूरी पे हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये दूरी है या क्षेत्रफल है, दूरी नहीं, ये क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल का क्या होता है? मात्रक मीटर स्क्वायर, ठीक। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक, ये इसका मात्रक हो गया। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक और इसका वोल्ट मीटर भी कर सकते हैं, ठीक। यह आप लोगों को हम आगे बताएंगे वोल्ट मीटर क्यों कर सकते हैं, जब हम लोग विभवांतर पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे वोल्ट मीटर क्यों होता है, ठीक। तो आप एक मात्रक कैसे रखिएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक, ये हो गया। अच्छा, विमीय सूत्र क्या हो सकता है? न्यूटन का क्या होता है? ML/T-2 इंटू L2 अपॉन T1A1, ठीक। अब मान लीजिए ये M 2 1 3
ये प्लस की ऊपर जाएगी माइनस की, ए का कितना हो जाएगा -1, ये हो गया इसका विमीय सूत्र। अच्छा, इसमें कुछ स्थितियाँ होती हैं, जैसे कि वैद्युत क्षेत्र इधर है, ठीक, वैद्युत क्षेत्र इधर की ओर, और ये जो क्षेत्रफल सदिश है ये ऊपर की ओर हो जाए, ठीक। नहीं, एक चीज़ समझिए, या तो ये आप लोग देख सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र इधर, हाँ, क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर यानी कि लंबवत 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक। अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो फाई ई कितना हो जाएगा 0, ठीक। अगर थीटा 0 डिग्री होगा तो फाई ई कितना हो जाएगा, देखो डी ए कॉस थीटा, कॉस 0 का मान 1, तो ई इंटू डी ए, तो ई इंटू डी ए ये हो जाएगा। अगर थीटा आप लोगों का 180 डिग्री यानी 180 डिग्री हो जाए तो फाई ई जो होगा वो कितना हो जाएगा, 180 का -1, तो माइनस ई ए, ई इंटू डी ए, ठीक। अच्छा, ये तो छोटे का, अगर बड़े का निकालना तो क्या, तो इसका समाकलन कर देंगे, जो समाकलन करते हैं तो इंटू ए आ जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आप लोग एक बार नोट देख लीजिए कैसे बनाने हैं। क्षेत्रफल सदिश, किसी पृष्ठ से लंबवत बाहर जाने वाले सदिश को क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। ये देख लीजिए डी ए वेक्टर, मतलब कि डी ए जो है वो गोले का अल्पांश पृष्ठीय क्षेत्रफल है और ए जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है गोले का। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी भी पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत रेखाओं को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई इसे प्रदर्शित करते हैं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे कोई एक ये है, हम लोग अल्पांश लेते हैं, ये इधर बाहर की ओर डी ए वेक्टर, ठीक, इधर ही ई, तो ये फार्मूला ये वाला लगेगा। जैसे खोलेंगे तो ई इंटू डी ए कॉस थीटा, मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम स्क्वायर और वोल्ट मीटर, विमीय सूत्र ml 3t - 3 a - 1। थीटा जब 90 डिग्री होगा तो ये बनेगा 0 डिग्री का, मतलब तो 0 होगा वैद्युत फ्लक्स। जब थीटा 180 होगा तो माइनस का वैद्युत फ्लक्स, जब थीटा 0 होगा तो प्लस का वैद्युत फ्लक्स। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।